सबको प्रणाम। तो भगवान अपने जन्म और अपने ऐश्वर्य की बात बताते हैं छठे अध्याय में, छठे श्लोक में। 4 श्लोक 6। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वावधिष्ठाय संभवाम्यात्मा माया। अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता। तो ये भगवान ये बात कह रहे हैं कि मैं दिखता तो हूँ साधारण मनुष्य जैसा ही, तो मेरा जन्म होता है न मेरा मरना होता है। मनुष्य जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, परंतु मैं अजन्मा होते हुए प्रकट हो जाता हूँ और अविनाशी होते हुए भी अंतर्ध्यान हो जाता हूँ। दूसरे प्राणी जैसे कर्मों के परतंत्र होकर जन्म लेते हैं, भगवान का जन्म वैसे नहीं होता, क्योंकि कर्मों की स्वतंत्रता होने पर दो बातें होती है, आयु और सुख दुख का भोग। भगवान में दोनों ही नहीं। भगवान की विशेषता भी है कि बालक से किशोर होते हैं, फिर हमेशा किशोर ही रहते हैं। अब समस्त सृष्टि के महान ईश्वर होते हुए भी भगवान छोटे से बालक बन जाते हैं, पर उनका ईश्वर भाव ज्यों का त्यों ही रहता है। अब महाराज जी ने यहाँ बताया कि जन्म के छठे दिन ही पूतना राक्षसी को मार दिया, और 3 महीने की अवस्था में सक्टासुर को, 1 वर्ष की अवस्था में तृणावर्त को, 5 वर्ष की अवस्था में अगासुर को। इस तरह छोटी सी उम्र में उन्होंने अनेक राक्षसों को मार दिया, और 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को एक अंगुली पर उठा लिया। अर्थात भगवान मनुष्यों की तरह दिखते तो हैं, लेकिन ईश्वर भाव उनका ज्यों का त्यों ही रहता है। अब भगवान अर्जुन के घोड़े हाँकते हैं, तो घोड़े हाँकने वाला आज्ञा थोड़ी देता है, लेकिन भगवान आज्ञा भी देते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करो, और उपदेश भी देते हैं। तो भगवान की जो भगवत्ता है वो ज्यों की त्यों ही रहती है। भगवान कहते हैं कि मैं अपनी प्रकृति को वश में करके और योग माया से प्रकट होता हूँ। ये प्रकृति जड़ प्रकृति की तरह सत्वरज और तम वाली नहीं होती है। ये भगवान की शुद्ध प्रकृति है, जो सच्चिदानंद घन स्वरूप ही है। यही प्रकृति है दुर्गा और राधा और पार्वती और सीता जी के रूप में प्रकट होती है। अग्नि में जैसे 2 शक्तियां हैं, प्रकाशिका और दायिका। प्रकाशिका से प्रकाश होता है, दायिका से जलाने की ताकत है, और दायिका से ठंडक भी दूर करती है और भोजन को पचाना इत्यादि कार्य भी होते हैं। इसी तरह से भगवान की जो शक्ति है वो जैसे अग्नि की शक्ति है, वो न तो दिखती है और कई बार प्रकट भी नहीं होती है, फिर भी वो ज्यों की त्यों ही रहती है। जैसे दिया सलाई में अग्नि की सत्ता रहती है, पर न दायिका शक्ति है और न प्रकाशिका शक्ति है, छिपी हुई है। ऐसे भगवान भी, उनकी शक्तियां हैं वो छिपी हुई रहती है। जब वो शक्ति को याद करते हैं तो वो शक्ति प्रकट हो जाती है। राधा जी, सीता जी, रुक्मणी जी आदि सब भगवान की दिव्य शक्तियां हैं, और इनको लेकर वो विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं, जिन लीलाओं को गा सुन करके हम लोग पवित्र होते हैं। वही शक्ति निर्गुण उपासना में ब्रह्म विद्या है, वही सगुण उपासना में भक्ति है। भगवान की भक्ति रूप शक्ति के 2 रूप बताए, विरह और मिलन। भगवान विरह भी भेजते हैं और दर्शन दे करके मिलन भी करते हैं। भगवान अपनी प्रकृति के द्वारा अवतार लेते हैं, उसको वश में करके तरह तरह की अलौकिक लीलाएं करते हैं, अलौकिक लीलाएं करते हैं।
अब सीता जी ने क्या कहा है कि रावण को मैंने मारा है, राम जी ने क्या मारा है, अर्थात भगवान और भगवान की शक्ति है वो एक ही है। जैसे मनुष्य और उसकी शक्ति एक है, ऐसे ही भगवान और उनकी शक्ति भी एक है। उसको अलग से दिखा भी नहीं सकते, लेकिन वो अलग है ही और एक भी है। जैसे पुरुष और स्त्री दो होते हैं, ऐसे भगवान और राधा जी दो नहीं है। ये एक भगवान श्री कृष्ण ही राधा जी के रूप में प्रकट है। ज्ञान में तो सत और असत इस तरह द्वैत रहता है, लेकिन भक्ति में भक्त और भगवान एक ही हो जाते हैं। तो बात दिखती है उल्टी कि भक्ति में द्वैत है और ज्ञान में अद्वैत है। अब दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा, भगवान श्री कृष्ण और शिव जी श्री जी दोनों है, ये पता ही नहीं चलता कौन प्रेमी है कौन प्रेमास्पद है। क्यों? दोनों ही एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होते हैं, दोनों ही परस्पर एक दूसरे को प्रेम देते हैं। इसी को रास कहते हैं। इस लीला से रस की वृद्धि होती है। जहाँ भगवान की ऐश्वर्य शक्ति प्रकट होती है, वहां माधुर्य शक्ति वो उस समय अंतर्ध्यान हो जाती है, और जहाँ माधुर्य शक्ति होती है वहां ऐश्वर्य शक्ति अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर भगवान याद करते हैं तो उसी समय वो प्रकट हो जाते हैं। भगवान की सुंदरता का वर्णन किया है। राजा विदेह उनको देखकर वास्तव में विदेह हो जाते हैं। वन में कोल भील है, वो भी भगवान के विग्रह को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। प्रेमियों की तो बात ही क्या है, खरदूषण जैसे राक्षस भी उनकी सुंदरता को देखकर मोहित हो जाते हैं। ऐसे भगवान में दिव्य सौंदर्य है, माधुर्य है, ऐश्वर्य है। जो भगवान के सम्मुख हो जाते हैं उनके सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं, नहीं तो भगवान अपनी योग माया का आश्रय लेकर के छिपे रहते हैं। अब आप देखो कि दुशासन के सामने की बात है कि वो साड़ी इतनी बढ़ गई कि वो थक गए, लेकिन फिर भी उनमें ये अक्ल नहीं आई कि ये कोई विचित्र बात हुई है। वो उसकी तरफ उनकी दृष्टि नहीं गई। उनकी ये समझ में नहीं आया कि स्त्री का चीर हरण भी हम नहीं कर सके तो हम युद्ध में क्या करेंगे। लेकिन भगवान की योग माया का पर्दा है वो, भगवान उस पर्दे में रहते हैं, छिपे हुए। जब भगवान अपनी योग माया का पर्दा हटा लेते हैं तब फिर भगवान प्रकट होते हैं। मनुष्य जब निर्गुण की उपासना करता है तो वो स्वरूप को तो जान सकता है, लेकिन भगवान के दर्शन तभी होते हैं जब वो भगवान अपनी योग माया का पर्दा हटा लेते हैं। भगवान ने अर्जुन को भी जब विश्व रूप दिखाया तो यही कहा, न तुम हम शक्यसे द्रष्टुमुनैः चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्येवे योगमैश्वरम्। इन चरम चक्षुओं से तुम मुझे नहीं देख पाएगा, अर्थात विश्व रूप का दर्शन नहीं कर पाएगा, तो मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूँ। अर्थात भगवान अपनी शक्ति से दर्शन कराते हैं। तो अब कोई विशेष बात है तो चलाइए, ये बातें जो आई है आपकी सेवा में रखी। ऐसे भगवान को छोड़कर के हम संसार के तुच्छ विषय भोगों में पदार्थों में फंसे रहते हैं। इस पर सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं भी करूँ, आप भी करें। नारायण नारायण नारायण। डॉक्टर साहब, एक शुद्ध प्रकृति और एक अशुद्ध प्रकृति जो तीनों गुणों से बनी है, तो संसार का कार्य जो प्रकृति है वो शरीर और संसार। जी जी।
जी, और जो आज शुद्ध प्रकृति बोला है वो राधा जी, सीता जी वगैरह, जो भगवान का कार्य जो शक्ति करती है वो। हाँ, शुद्ध शुद्ध कह दो, चाहे उनको जड़ चेतन कह दो। वो जड़ प्रकृति है जो शरीर और संसार है, और चेतन प्रकृति है जैसे आत्मा, वैसे भगवान चेतन प्रकृति है। आत्मा और परमात्मा चेतन प्रकृति है, और शरीर और संसार ही जड़ प्रकृति। मतलब जी। आत्मा और परमात्मा को भी प्रकृति बोल सकते हैं हम, चेतन प्रकृति। हाँ, चेतन है। तो जैसे परा प्रकृति अपरा प्रकृति दो बताई है ना, जी, भगवान तो खैर उनमें तो जड़ता का सर्वथा अभाव ही है, इसलिए वो तो सच्चिदानंद घन है। और अगर इसमें भी स्वरूप अर्थात आत्मा में भी अगर प्रकृति का संयोग जो माना हुआ है वो ना हो, तो वो भी सच्चिदानंद घन ही है। लेकिन जब ये शुद्ध चेतन होते हुए भी अशुद्ध अर्थात इस जड़ प्रकृति को अपना मान लेता है, तब वो जीव कहलाता है। जी। जी डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब एक और बात पूछना है कि जी। जैसे भगवान के दर्शन तो हम भगवान की शक्ति के द्वारा कर लेते हैं, और ज्ञानी के लिए कहा है कि ब्रह्म विद्या, तो जो अहम ब्रह्मास्मि बोल के जो हम आत्म साक्षात्कार करते हैं, तो वो शक्ति ब्रह्म विद्या हुई क्या? हाँ, वही ब्रह्म विद्या है। और जो भगवान से प्रेम करने से जो भगवान की वो प्रेमा भक्ति है, उससे भगवान साकार रूप से प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जो केवल ब्रह्म का साक्षात करते हैं, तो वहां भगवान साकार रूप से प्रकट होना आवश्यक नहीं। जी। जी डॉक्टर साहब, जी धन्यवाद जी, प्रणाम, नारायण नारायण। प्रणाम। हाँ, और कोई को डॉक्टर साहब से कुछ पूछना हो तो अभी समय रहते पूछ लीजिए। दिनेश सिंह जी चुपचाप क्यों हैं? जितना सुने हैं उसी का मंथन कर रहे हैं। इतना गंभीर विषय चल रहा है, आप चुपचाप शांत होके चिंतन कर रहे हैं। आज 4 बजे मुझे कहीं जाना भी है, इसलिए अभी 15 मिनट करीब समय है। नारायण नारायण भाऊजी, प्रणाम नारायण आपको। नारायण भाऊजी, ये है ना, कोई ऐसे अर्थ वगैरह नहीं पूछना है, पर एक भाव ना, ये सत्संग में जुड़ के ना बार बार मतलब आता है। आपने एक बार सत्संग के बारे में भी कहा था। ये एक्चुअली सत्संग नहीं है, ये सत चर्चा है। जब तक हाँ हमें इसे अनुसरण में यानी अपने आचरण में नहीं लाते, और जी। फिर जब सत्र होता है, अभी कभी होता है, तो सबका जो क्रक्स जो निकलता है ना, वो एक ही बात है कि हमें ये मैंपन छोड़ना है। फिर उससे हमारा कामना भी छूटेगा, राग और द्वेष है वो भी छूटेगा, और हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। और जहाँ स्वरूप में स्थित हो गए, अपने परमात्मा की स्थिति मतलब आ जाएगी, और भगवान से फिर आगे मतलब प्रेम भी हो जाएगा, तो वो अनंत रस आ जाएगा। तो बात इतनी समझ में आती है कि ये हम छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि इसको हमने बहुत दिनों से ऐसे पकड़ के रखा है। तो ये बच्चों के विषयों में भी तो ऐसा है ना, ये तो कितने जन्मों से हमने लेकर आ रहे हैं। लेकिन हम अभी भी, जब मेरा एक बार पहले भी प्रश्न था बाबूजी, जब बच्चों को हम बताते हैं कि भाई बेटा ये करो, तो हम उनको आधा ही उद्देश्य बताते हैं कि तुमको अपना करियर बनाना है। तो हम मतलब, और स्पेशली मैं ऐसे कैसे करूं कि आई बीइंग इन द टीचिंग फील्ड पहले थी, कि ये दूसरे बच्चों पे रीच आउट करूं। अभी से अपने बच्चे तक सीमित नहीं रहकर ये कैसे दूसरे बच्चों तक भी हम ये पर्पस को लेकर जा सके, ताकि बड़े होकर उनको ये डिफिकल्टी ना लगे ये विच्छेद करने की संसार से। इसके लिए पहले हमें अपने आप को कामना रहित करना है। तो अहंता रहित आदमी
कैसे होगा ये ठीक पकड़ में नहीं आता। इसलिए कामना का त्याग करने से अहंता ममना स्वतः ही छूट जाती है। ये तीनों में से कोई भी एक त्याग कर दो तो तीनों ही छूट जाते हैं। जैसे कामना का त्याग कर दो तो ममता अहंता छूट जाएगी, ममता का त्याग कर दो तो कामना अहंता छूट जाएगी, अहंता का त्याग कर दो तो ममता कामना छूट जाएगी। लेकिन अहंता का त्याग है वो जल्दी समझ में नहीं आता। इसलिए सबसे अच्छा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कामना का त्याग करेंगे तो ममता और अहंता स्वतः छूट जाएगी। तो ये पहले अगर हम ममता रहित हो जाएंगे अथवा कामना रहित हो जाएंगे, तब हम दूसरों को जो कहेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा उन पर, तब उनमें जिज्ञासा प्रकट होगी। अगर हम ममता कामना रखते हुए लोगों को कहते हैं तो वो सत चर्चा हुई है, वो सत्संग होना उसमें थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरह से जिसमें बुलेट डाली हुई हो वो बंदूक अगर चलाते हैं तो छेद कर देती है, लेकिन जिसमें केवल बारूद भरा हुआ है वो आवाज तो बहुत करती है लेकिन छेद नहीं करती। इस तरह से जो स्वयं पहले इसका अनुभव कर लेते हैं, एटलीस्ट इतना करें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और इतना खाली बोले ही नहीं, फिर जीवन में कुछ भी हो जाए तो उनको ये अनुभव होना चाहिए कि ये सब असत है, इसलिए इसका मेरे से कोई संबंध नहीं है। कोई मर गया तो, या अपमान हो गया तो, या कोई पदार्थ धन इत्यादि चला गया तो अपने ऊपर ये असर नहीं होना चाहिए। तो ज्ञान की दृष्टि तो ये सब असत है, इसलिए असत नहीं होना चाहिए। और भक्ति की दृष्टि से ये भगवान का मंगलमय विधान है, तो भक्ति की दृष्टि से ये भगवान का मंगलमय विधान मेरे लिए हमेशा मंगलमय है। चाहे कोई मरे, चाहे कुछ चला जाए, चाहे अपमान हो जाए, चाहे निंदा हो जाए, ये मेरे लिए मंगलमय है। इस तरह से जब हम स्वतः कामना रहित हो जाएंगे, तब फिर अपने आप ही लोगों पर असर पड़ेगा। फिर आप अपने बच्चों से भी कहिए, दूसरे बच्चों से भी कहिए, तो उसका असर पड़ेगा। जी नारायण। नारायण नारायण बाबूजी, मतलब पहले तो स्वतः पर ही वर्कआउट करना है, वो बाद में अपने आप होता जाएगा, करना ही पड़ेगा, ये आपका कहने का तात्पर्य है ना? फिर कहने हाँ, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई डॉक्टर सिगरेट पीते हुए बोलता है सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, तो रोगी पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। जी जी जी, समझो। जब अगर वो कामना रहित है तो वो ममता और अहंता से छूट जाएगा, तब उसका प्रभाव, वाणी का प्रभाव विशेष पड़ेगा। और वैसे तो अपने जब तक नहीं हो तब तक कर्तव्य की दृष्टि से अपने बच्चों को भी, दूसरे बच्चों को भी जो अच्छी बातें हैं वो बताते रहना चाहिए। लेकिन विशेष असर तभी होगा कि जब हमारे जीवन में ममता कामना अहंता नहीं रहेगी। जी जी, प्रणाम प्रणाम बाबूजी, धन्यवाद। राम राम। और कोई का प्रश्न? डॉक्टर साहब और कोई बोल नहीं रहा तो आप ही सार रूप से थोड़ा बहुत बता के फिर एक भजन सुना दीजिए 4 हाँ बजे जी, से पहले तक का। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हम्म। शाहरुख की बात यह है कि वास्तव में भगवान को जब हम ये सुनते हैं कि भगवान है वो प्रकट होते हैं, मिलते हैं, मिले हैं, तो फिर हमारे मन में ये एक उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए कि मुझे भी मिलेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं किसी को नहीं मिले। भगवान दर्शन भी देते हैं, भगवान बातचीत भी करते हैं, भगवान प्रेम भी करते हैं, किसी के साथ बालक होकर खेलते हैं, किसी के साथ सखा होकर के खेलते हैं, कोई स्वामी सेवक भाव से भगवान को मानता है, कोई स्त्रियां भगवान को पति रूप से मानती है, तो भगवान वैसे ही रूप से उनके साथ में व्यवहार करते हैं। तो हमारे मन में ये एक तीव्र अभिलाषा जगनी चाहिए कि अगर ऐसा है तो फिर हमें भगवान से प्रेम करना है। तो क्या होगा कि भगवान तो दूर है नहीं, वो तो घट घट की बात जानते हैं, तो वो अवश्य ही हमारे पर कृपा करेंगे। बस इतनी बात जरूर है
कि संसार नहीं चाहिए, बस इतना भगवान चाहते हैं। अनन्य चेता सततम योमां स्मृति नित्य सह तस्य हम सुलभ। भगवान कहते हैं कि अन्य का आश्रय न हो, अन्य की आसक्ति न हो, अन्य की कामना न हो, अन्य की ममता न हो, बस केवल मुझे ही चाहे। मीराबाई ने यही किया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, और कुछ न चाहिए और न और किसी से मुझे कोई मतलब। तो अगर हम ये करें तो ये जो साधारण चीजों के पीछे हम दौड़ते हैं कि थोड़ी बड़ाई हो जाए, थोड़ा आराम मिल जाए, थोड़ा धन मिल जाए, ये ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे सामने सामने नष्ट हो जाती है। तो इसके बजाय अगर हम ये पक्का निश्चय कर ले कि भाई हीरा जब हमें इसी मोल में मिल सकता है तो फिर कांच को इकट्ठा करने का क्या फायदा है। तो अगर ये बात हम विचार करें तो बहुत ही भगवान तो देखो, भाई जी कहते थे शुद्धानंद जी पोद्दार कि भगवान तो मिलन ने मरे। तो संतों के वचन है वो अमोघ होते हैं। संतों के वचनों में ऐसी बात नहीं होती है कि कोई गप मार दियो, उनका एक एक शब्द है वो अमोघ होता है, अर्थात वो उनकी वाणी व्यर्थ नहीं होती। तो भगवान मरे है इसका मतलब है कि भगवान हमसे कितना अधिक प्रेम करते हैं कि वो हमारे जीवन में अगर विषय भोगों की आसक्ति देखते हैं तो भगवान दुखी होते हैं कि जिस मूल्य में मैं मिल सकता हूँ उसी मूल्य में ये ऐसी चीजें खरीद रहे हैं। इस शरीर में मैंने जितने श्वास दिए हैं उस श्वास रूपी धन को ऐसी चीजों में खर्च कर रहे हैं। तो भगवान एक प्रकार से दुखी होकर के कहते हैं कि माम अप्राप्य कौनते ततो यान्ति अधमां गतिम, कि हे कौनते, ये मुझे न प्राप्त होकर के और ये नरकों में जा रहे हैं, नीच योनियों में जा रहे हैं। तो भगवान को एक प्रकार से बड़ा दुख होता है, क्योंकि भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया तो ये संकल्प था भगवान के मन में कि इस बार ये मुझसे प्रेम करेगा। भगवान के पास सब कुछ है लेकिन वो प्रेम की भूख भगवान की अभी भी है, और मनुष्य है वो भगवान को प्रेम दे सकता है। तो इस पर थोड़ा हम सभी को विचार करना चाहिए। अब मैं एक भजन सुना देता हूँ। अभी देव किशन जी ने कहा,